देखो, सुपर हीरो मूवीज़ में क्या होता है हमें पता ही होता है। एक हीरो होगा जिसे किसी न किसी तरीके से पावर्स मिलेगी और वो लोगों को सेव करेगा। सभी की अपनी अपनी पावर्स और लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि क्यों शक्तिमान सभी में से सबसे अलग सुपर हीरो है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो शक्तिमान को एक अलग टाइप का सुपर हीरो बनाती हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में थोड़ा बताऊंगा और बीच बीच में हम सीरीज़ के कुछ एपिसोड को भी ऐड करेंगे। अगर हम शुरुआत से ही शुरुआत करें तो शक्तिमान ने अपनी पावर्स खुद अपने दम पे हासिल की है। ना ही उसके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ जिससे कि उसे पावर्स मिली हो, ना ही ऐसा है कि किसी ने उसे आके पावर्स दे दी कि जा अब समाज का भला कर। उसने खुद से इन सभी पावर्स के लिए खुद को ट्रेन किया और अपने शरीर को 5 रूपों में विभक्त करके ये सारी पावर्स प्रकृति से ली। मतलब आप कितने ही लोगों को ऐसा जानते हैं जो कि शुरू से ही अपने आप को अंधेरे के साथ लड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। इसी स्टेज में शक्तिमान ने अपने महागुरु से काफ़ी कुछ सीखा और शक्तिमान ने अपने दम पे सारी पावर्स हासिल की। इसीलिए ये चीज़ शक्तिमान को एक सबसे अलग जगह जाके खड़ा करता है, क्योंकि पावर्स का असली हकदार अगर कोई है तो वो शक्तिमान है। और उसके बाद एपिसोड 102, जब उसने गीता को दोबारा से जिंदा कर दिया था, तो उससे सारी पावर्स प्रकृति ने वापस ले ली थी। और उसके बाद अगर आपने नोटिस किया हो तो शक्तिमान के पास चांस था कि वो गीता को सब कुछ बताए और एक नॉर्मल लाइफ जिए, क्योंकि उसके बाद वो गीता से शादी कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ना ही उसने गीता को ये पता चलने दिया कि वही शक्तिमान है और ना ही उसने गीता को कुछ बताया। ये सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी उसने गीता को कुछ भी नहीं बताया था। तो इससे आपको पता चल सकता है कि शक्तिमान अपने कर्तव्य के प्रति कितना ज़्यादा सीरियस है। और उसके बाद एपिसोड 106 में जब क्लोन शक्तिमान गीता के पास आता है तो वो उससे गंगाधर के रूप में ही उससे फाइट लेता है, जबकि उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो वहाँ से भाग जाए। उसे ये पता था कि अगर मैं इसके साथ लड़ा तो ये मुझे मार देगा, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटा। मतलब आप खुद को सोच के देखिए कि अगर हम उस जगह में होते तो हम उससे लड़ते, हम वहाँ से भाग जाते। क्योंकि जब पावर्स आती हैं तो इंसान को पावर्स की वैल्यू समझ आती है। उसे पता चल जाता है कि बिना पावर्स के साथ मैं इससे नहीं लड़ सकता। लेकिन शक्तिमान ने ऐसा नहीं किया और वो बिना पावर्स के साथ भी उससे लड़ पड़ा। जब उसने गीता को जिंदा किया था तब वो अपनी लर्निंग स्टेज में था। वो चीज़ों को धीरे धीरे सीख रहा था और उसके बाद से उसने ये सीख लिया कि चाहे कुछ भी हो, कभी भी प्रकृति का कोई भी नियम नहीं टूटना चाहिए। उसने ये सीख लिया कि ये पावर्स मेरी अपने फ़ायदे के लिए नहीं है, ये लोगों के फ़ायदे के लिए है। और एपिसोड 219 में जब साहब ने गीता को जहर दे के ऑलमोस्ट मार दिया था, वो मर गई थी, तब शक्तिमान के पास दोबारा से अपॉर्चुनिटी थी कि वो गीता को जिंदा करे। लेकिन हम सभी को पता है कि उसने दोबारा से ऐसा नहीं किया और ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात है। जरा सोच के देखिए, अगर हमारे पास ऐसी पावर होती और हमारा अगर कोई दोस्त यार ऐसा मरने की हालात में होता तो हम तो ज़रूर उसे ज़िंदा करते। हम तो उसे बोलते कि पावर्स का क्या फ़ायदा अगर उन्हें हम यूज़ ही ना कर सकें। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो शक्तिमान को एक अलग सुपर हीरो बनाती हैं। शक्तिमान को हर एक चीज़ की फ़िक्र होती थी, इसीलिए तो वो कई बार खुद को किसी के लिए जैकॉल के हवाले कर देता था। क्या यही चीज़ें हैं जो शक्तिमान को एक अलग सुपर हीरो बनाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता होगा कि शक्तिमान एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि ना ड्रिंक करता है, ना स्मोक करता है और ना ही किसी को करने देता है। शक्तिमान ये लोगों को भी बताता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और स्पेशली वो बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा बताता है। जबकि अगर हम बाकी की बात करें तो वो खुद तो पीते ही पीते हैं, दूसरों को भी इनकरेज करते हैं कि इसे पीना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो यही बोलेंगे कि अगर सुपर हीरो पीता है तो हम भी पी सकते हैं। और इतना नहीं, हमें पता है कि शक्तिमान इन्वायरमेंट को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, उल्टा वो उसे ठीक करता है। जबकि बाकी सुपर हीरोज़ का क्या हाल है वो तो आपको पता ही होगा। बिल्डिंग्स, पेड़ तो ये आम बात है उनके लिए उखाड़ना। अगर उनको मौका मिले वो तो पूरा प्लेनेट ही उड़ा दें। और जैसा कि हम कुछ लोग कहते हैं कि वो लोगों के माइंड रीड नहीं करता था, उसके बाद पावर थी वॉल के आर पार देखने की, लेकिन फिर भी वो हमेशा नहीं देखता था। देखिए, इन सभी चीज़ों के पीछे कारण है, वो है व्यक्ति की फ्रीडम। जैसा कि हमने आपको कहा कि वो नेचर के सारे रूल्स को फॉलो करता है, इसीलिए वो किसी के माइंड को रीड नहीं करता। वो सिर्फ तभी करता है जब उसे लगता है कि अभी इसका टाइम आ गया है, क्योंकि एक कुदरत का नियम है। इंसान अपने तरीके से अपनी बातें सोच सकता है, किसी तीसरे को उसको इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए शक्तिमान हमेशा इस पावर का यूज़ नहीं करता, ना ही वो दीवारों के आर पार किसी को देखता है जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। अगर आपके पास ऐसी पावर्स होती तो आप क्या करते? हमें कमेंट करके बताइए। अगली चीज़ है कंट्रोल पावर्स। हमें पता है शक्तिमान के पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि वो
कई सारे यूनिवर्स को तबाह कर सकता है, लेकिन वो अपनी पावर्स को हमेशा कंट्रोल में ही रखता है। एग्जाम्पल, अगर किसी को उसने पंच मारना हो तो उसे पता रहता है कि इसे कितने जोर का पंच मारना है ताकि इससे ज़्यादा हार्म ना हो, क्योंकि शक्तिमान का रूल है पाप को नाश करो ना कि पापी को, जबकि बाकी सुपर हीरोज़ का रूल होता है ना रहेगा पाप ना बचेगा पापी। तो ये सब सुनने के बाद आपको पता चला होगा कि आखिर क्यों शक्तिमान एक अलग टाइप का सुपर हीरो है सभी सुपर हीरोज़ों में से। लेकिन अगर अभी भी कोई बोलेगा कि वो सुपरमैन की कॉपी है, धन्यवाद। लोग कहते हैं उसके 2 रूप हैं, सुपरमैन के भी 2 रूप हैं, वो भी न्यूज़ रिपोर्टर है, शक्तिमान भी। तो इससे क्या साबित होता है? ऐसे तो और भी काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ हैं जिसमें ये सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन को ले लो, वो भी तो न्यूज़ रिपोर्टिंग में काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि शक्तिमान सिर्फ शुरू के एपिसोड्स में ही न्यूज़ में काम करता था, बाद में वो टीचर भी बना और उसने शक्तिमान की कॉमिक्स में भी काम किया। तो ये बोलना कि वो सुपरमैन की कॉपी है गलत है। और बाकी पावर्स और कॉस्ट्यूम के बेस पे मैंने पहले भी शक्तिमान को सुपरमैन का कंपैरिजन करवाया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि ये कॉपी नहीं है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और शक्तिमान से जुड़े हो कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।